गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज हम इस वीडियो में बीटेक फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे हम लगभग उनको सॉल्व करेंगे वो हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों को इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है टू तो हमारा पहला है क्वेश्चन टू वेरीफाई। जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं पेपरों में भी, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको इनके कुछ स्टेप्स सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इनसे एक दो क्वेश्चन रिलेट करके देखेंगे कि वो स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सिंटैक्स लिख लेते हैं यानी कि स्टेप्स। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप आता है हमारे को फाइंड करनी होती है कुछ। और वो फाइंड क्या करना होता है हमें? टू फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। टू फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इक्वेशन वो होती है determinant of a minus lambda I is equals to 0, where a is a matrix which is given in the question and lambda हम लोग खुद से लेते हैं वो लैम्डा को, और आई जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है हमारा पहला स्टेप्स। हमें इस इक्वेशन के थ्रू हमें एक करेक्ट इक्वेशन निकालनी पड़ती है। इसके बाद हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। सेकंड स्टेप होता है हमारा सॉल्व इट। एंड थर्ड है फिर हमको एक लेट करना पड़ता है लैम्डा इज इक्वल्स टू ए। जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो एक या तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल बन के आएगा या क्वाड्रेटिक बन के आएगा। तो हमें उस लैम्डा की जगह पे ए लेट करना पड़ता है और फिर वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये चार स्टेप्स होते हैं हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम where A is matrix 1 2 3 2 4 5 3 5 6. So this is a 3 by 3 matrix, and to verify the Cayley Hamilton theorem, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप भी हमारा यही होगा, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब हमारा जो ए है ये है 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। तो इसमें बोला है कि माइनस लैम्डा आई। तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसने बोला है माइनस लैम्डा आई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये डायगनल एलिमेंट्स हैं इसमें हमें माइनस लैम्डा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में ही यही बोला है कि जो ए है माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम माइनस लेमडा यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक तरीके से हमारी अब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया करेक्टर इक्वेशन, और सेकंड स्टेप में आते हैं तो वो है सॉल्व इट। तो अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं 10th 12th में, वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है।
तो ये बनी हमारी एक इक्वेशन। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम पे ये इक्वेशन बन के आई। हमने इससे बस माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये इक्वेशन मिली। तो इसको हमने इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1। तो अब हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप है लेट करना है हमको लैम्डा इज इक्वल्स टू ए। तो अगर हम लैम्डा की जगह ए रख दें तो क्या होगी, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू ए। तो ए क्यूब -11a² प्लस 4a+1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनी हमारी इक्वेशन। अब बस हमें वेरीफाई करने के लिए जनरली ज़्यादातर क्वेश्चनों में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, हो गया। एक या तो ये भी पूछ लिया जाएगा तो आपको यहीं तक छोड़ना है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसको वेरीफाई करना है तो आपको वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस आपको ए ए की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ से, और हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी और उसको यहाँ पे पुट कर लेना है। पुट करने के बाद अगर वो 0 0 वेरीफाइड होती है तो वेरीफाई हो जाएगी कैली हैमिल्टन थ्योरम, और अगर नहीं होती है तो फिर आपकी मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए बस आपको वेरीफाई करने के लिए इनमें वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे वेरीफाई होते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कैसे की जाती है। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं आइगन वेक्टर के बारे में, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। तो अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन बनता है टू फाइंड, बहुत बार क्वेश्चन आता है टू फाइंड आइगन वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले इसके भी हम पहले स्टेप्स लिख लेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली इसके दो स्टेप्स, मतलब इसके दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो आइगन वैल्यू भी पूछ सकते हैं और वेक्टर भी पूछ सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ वैल्यू का पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम एक तरीके से पार्ट 1 कह लेते हैं। ये आइगन वैल्यू के लिए है सिर्फ। तो इसका अगर हम देखें स्टेप्स, तो पहला स्टेप होता है ये, हमें वैल्यू जो हमें दी जाती है क्वेश्चन में, हमें ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स वाली एक इक्वेशन होती है, हमें इसमें लेट करना पड़ता है। हमें दो मैट्रिक्स दी जाएंगी ए और एक्स, हमें ए की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे और एक्स की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से ऐसे लेट कर लेनी है। अगर ये 2/2 की है तो ऐसे, वरना 3/3 की है तो यहाँ पे आप लेमडा 3 ऐड करके लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप होता है बस सॉल्व कर लेना है इसको एंड गेट दी आंसर। आइगन वैल्यू और वेक्टर निकालना थोड़ा इजी होता है बच्चों के लिए। तो चलिए, स्टेप्स तो हम समझ गए हैं, तो क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है 4 2 2 4, corresponding to the eigen vector 1 और 1 0 1। तो हमें यहाँ दो मैट्रिक्स दे दी है, जैसे कि हमने स्टेप में देखा था ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। हमें ए की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू दी होगी और लेमडा हमें खुद से पुट करना है। तो वैसे ये ए की वैल्यू हमें दी गई है। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं इसका कैसे होगा। तो लेट करना है ए इज इक्वल्स टू ये 4, ये 2, ये 2, ये 4। तो ए की वैल्यू तो ये रही और एक्स की जो वैल्यू है ये होगा आइगन वेक्टर। अब हमें बस आइगन वैल्यूज़ अगर निकालनी है, क्वेश्चन में बोला है आइगन फाइंड द आइगन वैल्यू, फाइंड द आइगन वैल्यूज़। तो हमें आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए बस इस इक्वेशन पे हमें वैल्यू रख देनी है और निकाल देना है। जैसे कि अगर हम बोलें ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स है, तो ए है 4 2 2 4
और x है 101 इज इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा यहाँ पे अगर ये 2/2 मैट्रिक्स है तो हम भी 2/2 की मैट्रिक्स लगाएंगे। जैसे यहाँ लेमडा 1 0 0 लेमडा 2 और फिर से x बोला है तो वो है 1 0 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर होगा 101 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 0 1। और नीचे को अगर सॉल्व करें तो ये रहा। तो इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा ये 606 ये दोनों 606 आ रही हैं। ये 1 0 1 लेमडा 1 1 0 1 लेमडा 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो लेमडा 1 की वैल्यू आएगी हमारी 6 और लेमडा 2 की वैल्यू आएगी हमारी 6। तो इस तरीके से हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल दी हैं पहले क्वेश्चन की। अगर ये हमें a दिया है, ये हमें x दिया है, तो हमने इस फॉर्म में निकालने के लिए निकाल के हमने दो लैम्डास की वैल्यू निकाल दी और ये लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारी आइगन वैल्यू। तो हमारी ये दो आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसी तरीके से अब दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन और होता है, इसी का ही पार्ट 2। जैसे अभी पार्ट 1 समझाया था, एक ऐसे एक पार्ट 2 है, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो उसका देखते हैं। तो वो होता है टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये दोनों के लिए निकालने के लिए होता है कि अगर दोनों पूछ लिया है कि आइगन वैल्यू भी निकालो और आइगन वेक्टर भी दे लो निकालो, तो इसके लिए इसका ही पहले हम स्टेप देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं। तो इसके स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप तो वही कि फाइंड करना है हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकालनी होती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, वैल्यू और वेक्टर निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ये निकाली, इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया एंड फाइंड करी हमने लैम्डास की वैल्यू। और थर्ड में तो यही है, थर्ड में आती है हमारी कोई, इसमें ऐड हो जाता है, हमें इक्वेशन निकालनी है लेकिन वो लैम्डा की हेल्प से निकालनी होती है, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो अभी आपको ऐसे स्टेप समझ में नहीं आएगा, आपको मैं क्वेश्चन करके ही समझाता हूँ। तो अभी जैसे इसमें हम क्वेश्चन लें तो इसमें क्वेश्चन होगा कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 6 8 8 और ये -6। लेट अस सपोज दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वही फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने आपको वैसे पहले में कैले हैमिल्टन वाले में समझाया था कि ए जो है हमारा यही होगा, और लैम्डा आई में मैंने आपको समझाया था कैसे लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस लैम्डा 8 8, ये -6 है तो यहाँ पे भी माइनस लैम्डा हो जाएगा 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो उसको हम जब सॉल्व करें तो ये आएगा -36 -6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -64 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और लैम्डा स्क्वायर -100 इक्वल्स टू 0। और लैम्डा स्क्वायर हम 100 को 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इससे दो वैल्यूज़ निकल गई, लैम्डा -10 और लैम्डा +10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। तो इससे भी हमारे को दो लैम्डा की वैल्यू निकल गई, एक लैम्डा की वैल्यू निकल गई 10, एक निकल गई -10। तो अब ये हमारी आइगन वैल्यूज़ हो गई। अब लेकिन इस आइगन वैल्यू से ही हमें वेक्टर फाइंड करना है।
तो जैसे ही हमने देखा सॉल्व कर दिया और फाइंड कर दिया हमने लैम्डा की वैल्यू। अब इसी की हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे फिर हम फॉर आइगन वेक्टर। अब यहाँ पे जैसे 2 लैम्डा की वैल्यू दी गई है, तो पहले लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे, हम पहले वेक्टर निकालेंगे और इससे 2, मतलब जितनी आइगन वैल्यूज़ होंगी उतनी ही आइगन वेक्टर भी निकलेंगे। तो हम पहले आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 है, तो हम पहले के वेक्टर निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा कि -4 8 और ये -16 हो जाएगा, और ये x1 और x2 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा लिखा क्या है मैंने, तो ये मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि ये 6 था माइनस लैम्डा था ना। अब लैम्डा की वैल्यू हमारी 10 है, तो 6 - 10 करेंगे तो -4 आएगा। वैसे ये 8 वैसे ही है, ये भी 8 है। इसके बाद ये -6 है, अब ये -10 हो जाएगा तो ये जाएगा -16। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे रख लिया। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम इसमें रखते हैं लैम्डा की वैल्यू। वो रखने के बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन तो आएगी x1 + 8x2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी आएगी 8x1 - 16x2 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो कोई सी भी, जैसे हम हमारी 2 वेरिएबल्स हैं x1 और x2, तो हमने किसी भी एक वेरिएबल में लेट कर लिया कि x1, मान लो x1 जो है वो k1 है, लेट कर लिया सपोज। ठीक, अब हम पहली इक्वेशन में लेट करेंगे तो -4k1, इसको हम इधर ले गए तो इज इक्वल्स टू -8x2। तो हमने इसको लगाया तो k1 इज इक्वल्स टू 2x2। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारी k1/2। तो अब हमें चाहिए क्या था, x1 और x2 आइगन वेक्टर के लिए। तो आइगन वेक्टर हमारा ऐसे निकलता है, आइगन वेक्टर यहाँ x1 और x2 लिखा है, तो x1 क्या है k1, x2 क्या है k1/2। तो हमारा आइगन वेक्टर ये रहा। लेकिन अगर बाय चांस आपको k1 नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। k1 बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 और यहाँ 1/2, तो आपका ये भी आइगन वेक्टर है, ये भी आइगन वेक्टर हो गया। ये हमारा निकला लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 का आइगन वेक्टर। अब हम निकालेंगे दूसरे आइगन वेक्टर, यानी कि सेकंड -10 वाले का। तो हम अगर दूसरे वाले लैम्डा फॉर आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल्स टू -10 डालें, तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है। लैम्डा की वैल्यू हमें लेट करनी है। तो लेट करने के बाद आएगा जैसे हमारा 16 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 4 आएगा, और यहाँ पे फिर से हमने x1 x2 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स लगा दी। तो अब ये बनाने के बाद हमने इनको सॉल्व की इक्वेशंस बनाने के लिए, तो 16x1 + 8x2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, वहाँ सेकंड थी ना। तो यहाँ और यहाँ बन गई 8x1 + 4x2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार लेट किया था, इस बार भी हम लेट करते हैं कि लेट x1 इज इक्वल्स टू k1। फिर से x1 को ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ पहली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो 16k1, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो -8x2। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 2k1 इज इक्वल्स टू x2, और x2 की वैल्यू भी निकल गई। तो अब यहाँ पे अगर हम आइगन वेक्टर लिखने की कोशिश करें तो आइगन वेक्टर क्या होगा, x1 और x2, यानी कि k1 और 2k2। और सिंप्लीफाई करें तो k1 बाहर आ जाएगा, ये 1 ये 2। तो हमारी लैम्डा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 की भी हमारी आइगन वेक्टर निकल गया है, और यहाँ लैम्डा इज इक्वल्स टू -10 का भी हमारा आइगन वेक्टर निकल चुका है। तो ऐसे ही हमारे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाला जाता है। तो मैंने आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखा दिए हैं कि आइगन वैल्यू के कैसे निकाले जाते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, और कैले हैमिल्टन थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।